नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 24 सितंबर 2025 और दिन है बुधवार का। सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा। जितने भी ऐसे पेंशनर हैं जिनका अगस्त सितंबर का पेमेंट नहीं आया, हाँ जी दोस्तों, अगर आपका भी अगस्त सितंबर का पेंशन पेमेंट नहीं आया है तो परेशान ना हो दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं। देखिए, इनमें से वो भी लोग हैं जिनका 8 7 8 महीने बाद न्यू पेमेंट पहली किस्त आई थी 16,000 18 20,000 तक, और उनका भी अगस्त के बाद से नहीं आया, या अगस्त का उनका अगस्त तक का आ गया, सितंबर का नहीं आया। 1 महीना 2 महीना वाले सबसे पहले एक बात समझ लें कि इस हफ्ते तक मैक्सिमम, इस महीने के मतलब इसी नवरात्र में, इसी में आपका पेमेंट आ जाएगा मैक्सिमम। अगला महीना नहीं लगेगा, इस महीने आपका पेमेंट मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। दोस्तों, साथ ही मैं बात करूंगा जितने भी नए पेंशनर हैं। एक बात बता दूं, देखिए, नए पेंशनरों का जो पेमेंट है अप्रूव वाला, इशू डिलीवर वाला, उनका पेमेंट आना शुरू हो गया है धीरे धीरे। कई लोग का जो पेमेंट लगना शुरू हो गया है, मेरे पास मैसेज आए हैं तमाम लोगों के जिनका पेमेंट आना शुरू हो गया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, धीरे धीरे सबका ही पेमेंट हो जाएगा, इसके लिए परेशान ना हो। एक सज्जन मुझे लिखे हैं कि सर, वेरिफिकेशन के बाद 2 महीने तो पेमेंट आया, फिर उसके बाद रुक गया। देखिए, मैं एक बार बता दूं, जिनका नया पेमेंट है उनको कोई वेरिफिकेशन का जरूरत नहीं है। जिनका पुराना पेमेंट था, रुक गया था किसी वजह से, या किसी वजह से बंद हुआ था, उन्होंने रिन्यू कराया है, कागज जमा कराया है, उनका वेरिफिकेशन हो गया है, समय रहते उन्होंने करा लिया है। जून से पहले पहले तक जब सर्वे चल रहा था घर घर जाके, उस अभियान में अगर आपका हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। इस महीने के एंड तक, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगले महीने का जो पहला हफ्ता आएगा वो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा दोस्तों। एक बात बता दूं, देखिए, अगर ये हफ्ता, ये महीना लास्ट, ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर ये महीना नहीं होता है तो फिर आपको अक्टूबर के पहले हफ्ते तक, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर देखिए, अगर पेमेंट लेट होती है, ये तब की बात बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है कि जैसा, देखिए, पेंडिंग वाला पहले क्लियर होना चाहिए। नहीं हुआ क्या है ना, अब अभी नई एप्लीकेशंस जो शुरू हो गई हैं, तो अभी जैसे वृद्धा पेंशन का 6,000 वाला जो शुरू हो गया है, जो है आपका जो मतलब कि दिव्यांग पेंशन का 6,000 वाला स्कीम जो नया आया है, फिर जो वृद्धा पेंशन का आपका जो 50,000 नई एप्लीकेशन है, उसके लिए अभी लिंक एक्टिव नहीं है। देखिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि इन इन योजनाओं पे काम होने से पहले पहले इन्हीं लोग का पेमेंट होगा जो पेंडिंग है, क्योंकि अभी बहुत नंबर ऑफ संख्या है लोगों की जिनकी पेंशन नहीं आई है। खास तौर पे सितंबर और अगस्त सितंबर वाले बहुत संख्या में है। तो आप जो बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने आपको सारी बातें क्लियर बता दी। दोस्तों, एक बात मैं आपको और जरूरी बता दूं, देखिए, जो लोग अपना पीएफएमएस के थ्रू पेमेंट को चेक करते हैं, उनके लिए अभी मैं एक बार बता दूं, देखो, पीएफएमएस पोर्टल काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने उस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया, जाके देख लीजिएगा, है ना। उस पर स्टेटस जो चेक नहीं कर पा रहा, जिनका डीबीटी के थ्रू पेमेंट आता है वो अपना पीएफएमएस के थ्रू चेक करते हैं, लेकिन वो पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा है, साइट मेंटेनेंस पे है, तो उसके लिए परेशान ना हो। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, कई लोग का, नए जो पुराने पेंशनर हैं, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 4 बार जाके कार्यालय में अपना कागज सबमिट करा दिए, तो ऐसे इस चीज की जरूरत नहीं थी। जब भी आप कार्यालय जाएं तो उनसे ये जानकारी ले कि हमारा स्टेटस क्या है। आप 2 से 3 बार कागज या 6 बार 10 बार भी जमा कर देंगे तो उसका हल नहीं है। मेन बात ये है, आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है ये पूछा करिए। आपको 10 बार वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, 10 बार कागज ले जाके जो है जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा अपने भी इस बात के लिए समझदार बनिए, थोड़ा सा बातों को समझिए। और देखिए, अब मैं बताता हूँ, जो नई 6,000 वाला दिव्यांग पेंशनर को जो 40% से ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं, देखिए, 40 से ऊपर वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं 100% तक, बशर्ते बस आपका जो आपकी जो मतलब कि ऐसी दिव्यांगता होनी चाहिए जिसमें हाई सपोर्ट नीड में, यानी कि बिना किसी की सहायता के आप काम ना कर पाए, चीजें ना हो, मेंटली फिजिकली इस तरह से वीक हैं, तब आपको हाई सपोर्ट वाली पेंशन मिलेगी। मतलब 6,000 का आपको और आपकी फैमिली को पेंशन मिलेगी। कोई भी एक व्यक्ति का नाम आपको देना पड़ेगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें सहायक का नाम जाएगा, अकाउंट डिटेल आपकी भरी जाएगी, जो भी
चीज़ें हैं वहाँ खुद ही आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे पता चल जाएगी, तो सारी डिटेल्स वहीं देख लीजिएगा। जब भी आप जो वो आपको जहाँ से भी जन सेवा केंद्र से आप जो किसी कैफ़े पे जाके भरवाते हैं तो आपको खुद ही बता देंगे। रहा वृद्धा पेंशन का नई एप्लीकेशन का, वेबसाइट नहीं चल रही है, देखते रहिए। देखो 17 तारीख से पीएम मोदी जी के बर्थडे पर सीएम रेखा गुप्ता जी ने और जो है अमित शाह जी ने ये जो अनाउंस किया था कि जो है वृद्धा पेंशन का 6,000 और वृद्धा और जो आपका बुजुर्ग पेंशन को 50,000 नई पेंशन जोड़ी जाएगी। लेकिन अभी तक जो है दिव्यांग पेंशन का तो लिंक एक्टिव हो गया और जो वृद्धावस्था पेंशन का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, तो ज़्यादा दिन तक परेशान नहीं होना पड़ेगा भाई और बहनों। शुरुआत में दिक्कत आई है, देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि पहले जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशन है वो क्लियर हो जानी चाहिए, उसके बाद ही ये होता तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि अभी काफ़ी जो पेंशनर है दिल्ली में उनका पेमेंट नहीं आया है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दिल्ली समाज कल्याण विभाग से और दिल्ली गवर्नमेंट से और सभी से मेरा यही आग्रह है कि जितना पेमेंट जो पेंडिंग में है, जो पुरानी एप्लीकेशन पे अभी काम नहीं हो पाया है, जिनका अप्रूव है बहुत समय से लेकिन अभी भी पेमेंट को पहली पेमेंट को तरस रहे हैं, कम से कम उनका पेमेंट पहले आ जाना चाहिए। दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आपका भी कोई भी पेमेंट कितने भी महीने का लंबित है तो मुझे पूरी बात जो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हमारी बात आगे तक पहुंचे और आप लोग का पेमेंट जल्द से जल्द हो। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जो है कमेंट करने में कंजूसी ना किया करें। देखिए आप सबका मैं वीडियो में ही जवाब दे देता हूँ। फिलहाल आपके कल शाम वाले वीडियो का कमेंट ले लेता हूँ। हिमांशु जैन जी बोले हैं, मेरी वीना जैन सितंबर की विधवा पेंशन अभी तक मेरी भैया जी सितंबर की पेंशन देखिए, सितंबर की पेंशन बहुत लोग की नहीं आई है, इस हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर देखिए बाय चांस अभी जैसे नई नई चीज़ें लॉन्च हो रही है, नया काम हो रहा है सिस्टम पे, अगर दिक्कत हुआ तो ही अक्टूबर का पहला हफ्ता जाएगा, नहीं तो इस हफ्ते आपकी पेमेंट आ जाएगी। अगर इस हफ्ते नहीं आई तो फिर अक्टूबर का पहला हफ्ता। आरती कश्यप, किसकी आई सितंबर की पेंशन? किसकी पेंशन आएगी सर? सर सोनिया तोलिया, सितंबर की पेंशन कब तक आएगी सर? विधवा पेंशन बहन बहुत जल्दी। अगर इस हफ्ते ना आए तो फिर अगले महीने के पहले हफ्ते में ही देख लीजिएगा, क्योंकि अभी कई योजनाओं पे काम चल रहा है, सिस्टम में ऐसी जो है चीज़ें नई नई लाई जा रही हैं, लेकिन पहले का जरूरी ये है कि जो पहले की जो पेंशन है वो क्लियर की जाए लाने से पहले। सविता गर्ग जी, सर 3 महीने की विडो पेंशन अभी तक नहीं आई है सर, वेरिफिकेशन के बाद 2 महीने की दे दी है और कब आएगी प्लीज बताओ। देखिए थोड़ा अगर आपकी इस महीने अगर आपके अक्टूबर के पहले हफ्ते तक मैक्सिमम ना आए तो जरूर जो है आप अपने पेंशन डिपार्टमेंट में जरूर संपर्क कीजिएगा, नज़दीकी पेंशन ऑफिस में। ठीक है, जय मसीह नहीं आई है अनु, 2 मंथ्स की पेंडिंग है। 2 मंथ्स की है तो परेशान ना हो, बहुत जल्दी आ जाएगी। और देखिए एक लिख रहे हैं सज्जन कि 6,000 वाला जो दिव्यांग पेंशनर का है उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए जो कागज मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उनके लिए हमें जाना पड़ेगा कि वो खुद आएंगे। देखिए ये डिपेंड करता है, आगे की स्थिति जैसी होगी वो खुद ही पता चल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली है कि वो घर घर जाके ही जांच करेंगे, क्योंकि ये हाई सपोर्ट नीड वालों के लिए है। तो हाई सपोर्ट नीड वालों को कार्यालय थोड़ा जाना पड़ेगा, ये तो सीधी सीधी बात है। वो आपके घर जाके जांच करेंगे, जैसे पिछली बार हुआ था, घर घर जाके अभियान चला था। तो देखो सीधी सी बात है। देखिए दोस्तों एक बात आपको बता दूं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। मेरी माताओं बहनों से आग्रह है, देखिए कई मेरी माताएं बहनें हैं जिनका मई फरवरी अप्रैल के बाद से उनका पेंशन पेमेंट आना बंद है। अब मैं एक उस पर बात बता दूं, देखिए विधवा पेंशन वृद्धावस्था पेंशन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुई थी, लगभग लगभग 85,000 से 1 लाख विधवा पेंशनों के नाम कटे थे, जिसमें कि डॉक्यूमेंट की मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसमें ये पकड़ा गया कि कई लोग का बिना वेरिफिकेशन की पेंशन अलॉट कर दी गई। एज फैक्टर रहा, उनके हस्बैंड कई लोग के हैं तब भी वो विधवा पेंशन ले रहे थे। कई लोग की बहुत सारी चीज़ों को गड़बड़ देखा गया तब जाके ऐसे फैसले लिए गए हैं। उसमें क्या हुआ है, कई जो सही लाभार्थी थे उनका भी पेंशन बंद हो गया। अब सभी का पेंशन बंद करने से लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, कई ने अपने एड्रेस बदल लिए थे, कई ने अपना फ़ोन नंबर बदल लिया था। इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिसका परिणाम अभी तक देखने को मिल रहा है कि अभी तक लोगों की पेंशन पेंडिंग है और नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, कभी 6,000 वाला, कभी ये 50,000 नई एप्लीकेशन। लेकिन आपने अपना अगर काम करा दिया है, वेरिफिकेशन सारे कागज जमा कर दिए हैं, तो बस आपको अपना स्टेटस देखना है और अपने कार्यालय में जाके पता करते रहना है कि मेरा स्टेटस क्या है।
ये पूछा करिए, स्टेटस क्या है, कब तक आएगा, पूरी बात। तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। आपने सब कुछ सही करा दिया तो आपका पेमेंट निश्चित तौर पे आएगा, कोई आपका पेमेंट नहीं रोक सकता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी समस्या आए तुरंत मुझे कमेंट कीजिए। और एक बात आपको बता दूं, आपका जो जितने महीने का पेमेंट नहीं आया है, पूरी बात मुझे अपने कमेंट में लिखिए। प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, ताकि ये मैसेज और लोगों तक फॉरवर्ड हो, आगे तक जाए और आप सबका पेमेंट आए जल्द से जल्द। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज भी आप लोग का पेमेंट आने का पूरा उम्मीद है। पेमेंट अगर 11:30 बजे तक या शाम तक आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी बहुमूल्य कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों आप सबका दिन शुभ।